बीकानेर के पास में एक गांव है रंजीतपुरा। रंजीतपुरा की एक लड़की अपने घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल में 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए जाती है। वो एक पेपर दे चुकी होती है, दूसरा पेपर देने के लिए जाती है, लेकिन वो घर से तो पेपर देने के लिए निकलती है परंतु स्कूल नहीं पहुंचती है। जब स्कूल के टीचर घर वालों को फोन करते हैं कि आपकी बेटी आज पेपर देने नहीं आई, तो घर वाले बड़े ही परेशान होते हैं क्योंकि बेटी तो घर से पेपर देने के लिए निकली थी। आखिर में तलाश शुरू होती है और तलाश खत्म होती है गांव के थोड़ी दूर बाहर एक झाड़ियों के पास में, जहां पर उनकी बेटी की लाश मिलती है। मुंह के अंदर रेत भरी हुई, गला घोटा हुआ, कपड़े अस्त व्यस्त। सोचिए क्या बीती होगी उन परिजनों पर जब उन्होंने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा होगा, एक 13 साल की बच्ची। परंतु किसी को भी नहीं पता चलता कि आखिर बच्ची के साथ हुआ क्या। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है, छानबीन करती है, देखती है, परंतु कोई सुराग नहीं मिलता है। आखिर में बच्ची के पास में एक लॉकेट मिलता है लकड़ी का। पुलिस उस लॉकेट को उठाती है और पूछताछ करती है कि ऐसा लॉकेट कौन पहनता है। लोग बताते हैं कि बच्ची के घर से 2 खेत दूर रहने वाला एक लड़का ऐसा ही लॉकेट पहनता है। पुलिस उस लड़के के घर पे पहुंचती है, वहां जाकर के उस लड़के को बुलाती है, परंतु लड़के के गले में तो लॉकेट पहले से ही पहना हुआ होता है, तो पुलिस उस पर शक नहीं करती है। वो लड़का भी पुलिस का पूरा साथ देता है, उनके साथ में छानबीन करता है, मौके पर जाता है, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है कि हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ में गलत व्यवहार हुआ है, उसकी हत्या हो गई। गांव वाले कहते हैं कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम बच्ची की लाश को नहीं उठाएंगे। वो धरने पे बैठ जाते हैं, उनके साथ में वो लड़का भी धरने पर बैठता है, उसके पिता भी धरने पर बैठते हैं, परंतु पुलिस फिर भी अपनी छानबीन करती रहती है। आखिर में पुलिस उस लड़के से अलग अलग तरह के सवाल जवाब करती है। लड़का बड़े ही कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगने देता कि जैसे इसमें कुछ का कुछ हाथ है, परंतु पुलिस आखिरकार उसके झूठ को पकड़ ही लेती है क्योंकि 1-2 जगह पर उसके बयान बदल जाते हैं। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो बताता है कि जब लड़की परीक्षा देने के लिए जा रही थी तो मैंने उसको पकड़ा, परंतु वो छुड़ाने के लिए हाथापाई करने लगी और इसी हाथापाई में मेरा लॉकेट टूट के गिर गया। बाद में जब वो चिल्लाने लगी तो मैंने उसके मुंह में रेत भर दी, जिससे उसकी सांस रुकने लगी, परंतु सांस नहीं रुकी थी, बच्ची सिर्फ बेहोश हो गई थी। मैं उसे वहीं छोड़ के गांव की तरफ भागने लगा, परंतु थोड़ी दूर भागने पर मुझे लगा कि अगर वो जिंदा बच गई तो लोगों को सारी सच्चाई बता देगी, इसलिए मैं वापस आया और मैंने उसी लड़की के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और उसकी जान ले ली। उसके बाद में मैं आराम से अपने घर गया, अपने कपड़े चेंज किए और ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा लॉकेट था, उसको मैंने पहन लिया। अब ये सब उसने क्यों किया, किस आधार पे किया, वो तो बाद की बात है, परंतु आप सोचिए कि ये कैसा समय आ गया। माँ बाप ने नहीं सोचा था कि बेटी परीक्षा देने जा रही है परंतु वापस घर नहीं लौटेगी। इसीलिए कहा गया है कि ये कलयुग चल रहा है। मत कीजिए भरोसा किसी पे, मत भेजिए अपने बच्चों को अकेले बाहर, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, आखिर है तो बच्चे ही, वो नहीं कर पाते हैं सामना ऐसे शैतानों का। हालांकि पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया, परंतु वो बेटी तो अब कभी वापस नहीं आएगी। अब मुकदमे चलेंगे, पेशियां होंगी, सुनवाई होगी और मामला आगे आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे ही आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसको तुरंत सजा दी जानी चाहिए, उसको भी उसी तरह मुंह में रेत भर के सजा दी जानी चाहिए मौत की, ताकि उसे पता चले कि कैसा होता है दम का घुटना। ऐसा लगता है कि जब कोई मुंह में रेत भर रहा हो और सांसें रुक रही हो, क्योंकि जब तक आरोपियों को ऐसी कड़ी सजाएं नहीं मिलेगी इनके हौसले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। उस बेटी की आत्मा को शांति मिले और उसे न्याय मिले, हम तो यही चाहेंगे।